आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। हमने पहले भी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, लेकिन वो थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, कि किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो उन दो वेक्टर्स को आपस में हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखें कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरी का नाम है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें लेकिन उसका आंसर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी की सूरत में आ जाए, तो इस तरह की जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है कि अगेन अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आए, तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम इन दोनों को बारी बारी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, यानी कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट से। तो देखते हैं कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो है ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट किस वजह से कहा जाता है ये तो अभी हमने देख लिया कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, उसको हम किसी दूसरे वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें लेकिन उसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी की सूरत में आए, तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट किस वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसको हम शो डॉट के निशान के साथ करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी, और इनके दरमियान एंगल बन रहा है थीटा। तो इस ए और बी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेना चाहें तो वो कैसे लेंगे, ए डॉट बी, यानी कि इनके स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट के निशान की मदद से शो करेंगे और इसका आंसर हमारे पास आएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ये जो आपको फार्मूला नज़र आ रहा है ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की, कि ए डॉट बी मतलब ए और बी वो दोनों वेक्टर्स हैं जिनका हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं और इसको हम डॉट के निशान के साथ शो कर रहे हैं, और इसका आंसर क्या आ रहा है ए बी कॉस थीटा। इसमें ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान बनने वाला एंगल। अब क्वेश्चन यहाँ पे माइंड में ये आता है कि वाई कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा ही क्यों आया, साइन थीटा क्यों नहीं आ गया या टैन थीटा क्यों नहीं आ गया। तो अब इसकी रीज़न जो है वो हम देखते हैं कि ऐसा किस वजह से हुआ। जिन दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि ए और बी, अगर हम इनको यहाँ पे ड्रा करें, लेट्स से ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है और इनके दरमियान बनने वाला एंगल है थीटा। फ़र्ज़ करें कि अगर हमने सबसे पहले ए डॉट बी निकालना है, यानी कि हमने वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो चूंकि हमने वेक्टर बी को वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करना है तो डॉट प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि दोनों वेक्टर्स का कॉमन ओरिजिन पे आना चाहिए, यानी कि दोनों को सेम लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो चूंकि हमने b को a पे मल्टीप्लाई करना है तो हम b का प्रोजेक्शन जो है वो a की तरफ ड्रा करेंगे। आप देख सकते हैं कि b और a इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इस वेक्टर b के ऊपर लाइट डालता हूँ, रोशनी डालता हूँ, तो इसका एक साया जो है वो a के ऊपर बनेगा। तो b का जो साया a के ऊपर बनेगा उसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a, और जो प्रोजेक्शन है इसको हम शो करते हैं b cos थीटा के साथ, क्योंकि इसने थीटा डिस्टेंस मूव किया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि a डॉट बी किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b
ऑन वेक्टर ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ए चूंकि अपनी जगह से मूव नहीं हुआ तो हम ए को एज इट इज़ लिखेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या है, बी कॉस थीटा। तो आपको यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि ए डॉट बी का आंसर क्या आ जाएगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारे पास कॉस थीटा आया, क्योंकि जब भी हमने दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेना हो या डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो हम एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर ड्रा करते हैं और प्रोजेक्शन का फार्मूला होता है कॉस थीटा। बिल्कुल इसी तरह से अगेन अगर आपके पास यही दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, और इनके दरमियान एंगल बन रहा है थीटा। अगर हमने अब बी डॉट ए निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, पहले हमने बी को ए में मल्टीप्लाई किया था, अब ए को बी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम बी को मूव नहीं करेंगे, हम ए का प्रोजेक्शन जो है वो बी की तरफ ड्रा करेंगे। तो हम लिखेंगे बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। और हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो हमारे पास बी डॉट ए का आंसर क्या आ जाएगा, बी ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वेक्टर को आपने दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है उसका प्रोजेक्शन जो है वो पहले पे ड्रा करें, तो इसका आंसर आपके पास जो है वो कॉस थीटा की सूरत में आएगा। तो ये था जी हमारे पास स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट जो है उसकी डेफिनेशन और साथ उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसकी जो है वो एक एग्जांपल देखते हैं कि हम रियल लाइफ के अंदर ऐसा कब देखेंगे कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर जो है वो एक स्केलर की सूरत में आए। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास वर्क डन। अगर हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है वर्क डन। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम इस वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो वर्क डन आता है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। और हम इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान डॉट का निशान लगाएंगे जो कि ये चीज़ शो करेगा कि ये असल में इनका स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें उसका आंसर अगर स्केलर क्वांटिटी आ जाए, यानी कि यहाँ पे जैसे वर्क डन है, तो ये एक वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट होती है। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। हमने डेफिनेशन भी देख ली, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म और एग्जांपल भी देख ली। अब हम ये देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है इसकी करैक्टरिस्टिक्स या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि हम डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर देखेंगे कि अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका क्या होगा, यूनिट वेक्टर की सूरत में क्या होगा। तो पहली इसकी स्केलर जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या है, हमने अभी ऊपर देखा कि ए डॉट बी का आंसर होता है ए बी कॉस थीटा, और फिर ये देखा कि बी डॉट ए का आंसर होता है बी ए कॉस थीटा। ए डॉट बी और बी डॉट ए में क्या फ़र्क है कि हमने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जस्ट, और इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। तो ऑर्डर के रिवर्स करने से हमारे एंड रिज़ल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ए डॉट बी का जो आंसर आ रहा है वही आंसर बी डॉट ए का आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट होती है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि ऑर्डर के रिवर्स करने से अगर रिज़ल्ट के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। मतलब जो ए डॉट बी का आंसर है वही बी डॉट ए का आंसर है। सेकंड हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इस केस में देखते हैं कि इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या निकलेगा। स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू
ए बी कॉस थीटा। हमने करना सिर्फ क्या है कि हम थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट करते हैं। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ 90, और हम सबको पता है कि कॉज 90 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा उसका आंसर जो है वो क्या निकलेगा, 0। और ये याद रखें, ये सिर्फ ए और बी इन दोनों वेक्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम वेक्टर्स के लिए है कि ऐसे तमाम वेक्टर्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें, हमारे पास डायरेक्शन के लिहाज से 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई, जे और के। ये हमने पढ़ा था। आई जो है ये एक्स एक्सिस की तरफ, जे वाई एक्सिस की तरफ, और के होता है जी एक्सिस की तरफ। आई, जे और के, इन तीनों के बारे में याद रखें कि इनका भी आपस में जो एंगल है वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इन तीनों का जो आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या निकलेगा, 0, क्योंकि ये तीनों भी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तीसरी जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है इसकी, वो है इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। फर्ज करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान कितना एंगल है, 0 डिग्री का। अब 0 डिग्री का क्या मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। तो देखते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकलता है। डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास फार्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। हमने यहाँ पे क्या करना है, थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट कर देंगे। तो कॉस 0 जो है वो हमें पता है क्या होता है, 1। तो ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल वेक्टर्स के केस में जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या निकलता है, उन्हीं वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी के। तो इस केस में हमारे पास आंसर जो है वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के साथ आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनका आंसर भी हमेशा क्या आएगा, 1 किस वजह से आया, क्योंकि आई जो है ये यूनिट वेक्टर है, आई जे और के, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो अगर हम आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा आई कॉज ऑफ 0 डिग्री। आई मल्टीप्लाइड बाय आई होगा आई स्क्वायर, और आई जो है ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1। तो इसका मतलब है आई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। इसी तरह से जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी क्या होगा, 1 होगा। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है उसको भी देख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट क्या होती है कि अगर हम किसी भी वेक्टर ए को उसी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेना चाहें, यानी कि ए डॉट ए। अब देखें ए जो है वो ए के साथ जो है वो पैरेलल होगा और इसका एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा ए कॉज ऑफ 0 डिग्री, यानी कि ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम किसी भी वेक्टर का उसी के साथ ही सेल्फ प्रोडक्ट लेना चाहें तो उसका आंसर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बी डॉट बी करें तो उसका आंसर आएगा बी स्क्वायर। अगर सी डॉट सी करें तो उसका आंसर आएगा सी स्क्वायर। तो मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर का जो सेल्फ प्रोडक्ट है वो उसी के ही मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। पांचवी और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो इसकी क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी और इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम लेते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ, यानी कि बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इस केस में देखते हैं कि हमारे पास इनका डॉट प्रोडक्ट जो है उसका आंसर क्या आएगा। तो याद रखें कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ जो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हैं
उनका ही आपस में प्रोडक्ट होगा, यानी कि ए एक्स का बी एक्स के साथ, ए वाई का बी वाई के साथ और ए जेड का बी जेड के साथ। क्योंकि हमने ऊपर एक प्रॉपर्टी में देखा था कि किसी भी एक यूनिट वेक्टर का उस जैसे सिमिलर यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, लेकिन किसी एक यूनिट वेक्टर का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। जैसे आई डॉट आई 1 होगा लेकिन आई डॉट जे क्या होगा, 0। तो इसीलिए आपको यहाँ से याद होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के केस में सिमिलर टाइप ऑफ वेक्टर्स ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। ए डॉट बी का आंसर होता है ए बी कॉस थीटा, ये बराबर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के। और अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के साथ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा ए बी। तो ये थी जी आपके पास स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और उसके अंदर पाई जाने वाली प्रॉपर्टीज़। इन प्रॉपर्टीज़ का जो है वो एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव होती है। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में 0 होती है, पैरेलल वेक्टर्स के केस में मैक्सिमम होती है। सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो उसी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। और डॉट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में जो डॉट प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सिमिलर वेक्टर्स का ही पाया जाता है।